और दूरी ना, समझ बात, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस। नहीं देखिए आओ, बार बार हम बता रहे हैं कि देखिए मैथमेटिक्स को बोर्डे लेकर नहीं पढ़ा जाता है, एकदम समझ बात, एकदम बढ़िया समझिए क्या कह रहा है, दूरी तय करने कह रहा है, चाल कह रहा है, समय कह रहा है, इस पर आप ध्यान रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नहीं अगर समय से अधिकतर आंकड़े समय को दिखाई दे रहे हैं तो हम सबको समय बना लेंगे, नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखिए अब अगर बर्डन लेकर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता ना, अगर नहीं समझ में आएगा आप पूरे कंटेंट को लिख लो, पूरे कंटेंट क्या क्या दिया है आप लिख लो कि ये चीज़ दिया है, पता ना। और एक ही से फॉर्मूला है क्या, अब डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, डी इक्वल एस गुना टी, मतलब समय गुना चाल, दूरी बराबर समय गुना चाल। नहीं बस समझ ना आप लोग, बस इसी पर बैठाना है हम लोग को, हर एक क्वेश्चन को इसी पर बैठाना है, समझ ना बात। चलिए तो हम कहाँ तक पढ़ लिए बाबू, 18 तक पढ़ लिए हैं ना। 19 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बाबू 19 क्या कर रहा है। 19 क्वेश्चन देखो तो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट का लेता है। नहीं यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में, नहीं देखो तो साइकिल से जाने था स्कूटर से लौटने में, साइकिल को लिए सी लिख देना, और उधर से स्कूटर से लौट रहा है, स्कूटर से लौट रहा है ना, तो दूरी ना तय कर रहा है, कहीं ना दूरी तय कर रहा है। इधर से अब बढ़िया ना है कि साइकिल से गया स्कूटर से आ गया, बता ना, तू पैदल गया तो वो मोटरसाइकिल उधर से मिल गया तो वो बढ़िया ना लगेगा, नहीं लगेगा। साइकिल से गया था बेचारा, स्कूटर मिल गया उधर से, पता ना, तू मान लो बाइक से गया तो वो प्लेन मिल गया तो और बढ़िया रहेगा, पता ना। हाँ देखिए साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में वो कितना समय लगता है, उससे 6 घंटे 30 मिनट, तो आप 6:30 लिख लो इसको, 6 घंटे 30 मिनट, पता ना। चलिए अब ये अगला स्टेप क्या कर रहा है, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, दोनों ओर साइकिल से जाए, पता ना, तो क्या लगते हैं, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, अधिक लगते हैं ना। देखिए क्वेश्चन देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट नहीं लगते हैं, अधिक लगते हैं, मतलब पहले जो 6:30 लग रहे थे अब हम जोड़ लेंगे इसमें, तो 6 2 8 और 3 30 10 40, अब इतने समय लग रहे हैं। बस समझना आप लोग, ये मत समझना कि 6 घंटे 2 घंटे जो लग रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट वो अधिक लग रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट लग नहीं रहे हैं। आप खुद सोचो ना, स्कूटर पे चलती है कि साइकिल, स्कूटर ना, हेकरा में स्कूटर दिखाई दे रहा है तो ये कम कैसे समय लग जाएगा। अब आ रहा तू दौड़ो पैदल यहाँ से पहुँच रहा, कोनो बाइक से पहुँच रहा था, कहोगे हम पहले पहुँच जाएंगे, नहीं तो सोचने वाली बात है ना बात। चलिए तो इतनी तो समझ में आ गई बात आप लोग को। अब क्या कर रहा है, देखिए तो अब साइकिल तो दोनों साइकिल से ना, तो 2 साइकिल बराबर कितना हो गया, 8 और 40, आप काट लो, 2 चौके 8 और 20 दूनी 40, मतलब साइकिल बराबर कितना हो गया, देखो तो साइकिल से एक ओर जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं, पता ना। तो पूछ रहा है क्या कि दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितने समय लगेंगे, तो आपको पहले स्कूटर का टाइम तो निकालना होगा कि स्कूटर से जाने में कितना समय लगता है। तो देखिए ये साइकिल और स्कूटर है ना, तो आप क्या कर लो, इसका अंतर निकाल लो, अंतर निकालोगे तो घटाओगे तो ये कट जाएगा, नहीं मतलब दो तो स्कूटर बराबर कितना आ जाएगा, दो तो 30 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, नहीं 2 घंटा 10 मिनट स्कूटर से एक तरफ जाने में। लेकिन आपसे पूछा कि दोनों हो रहे तो 2 से इधर भी गुना करा लो, 2 से इधर भी गुना करा लो, कितने हो जाएंगे, देखो तो 4 घंटे 20 मिनट, समझ ना बात, कोई दिक्कत किसी को, बस में ना। देखिए कुछ है नहीं, देखिए बच्चे घबराएंगे कहाँ से, लिखने में घबराएंगे, कुछ बच्चे तो 2 घंटे पे घबरा जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अधिक बोल रहा है, नहीं आप जो कह रहा है वही लिखते चलो, नहीं और जो पूछ रहा है उसको निकाल लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही बात ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप ये 19 था, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अपनी समान गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। आप लोगों को बार बार बताए हैं समान गति, नहीं देखिए तो वर्तमान चाल, वर्तमान
और समान चाल, ठीक ना, समझ ना बात। दो देख ना, अभी समान लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब दो हो गई, चाल है, क्या है ये, चाल है। तो आप देखो तो बाबू ये चाल लिख लो, नहीं समझ में आ रही तो चाल लिख लो, समान चाल। और आपको बताए हैं क्या कि देखिए समान चाल के 2/3 है, बताए ना 2/3 है यहाँ, ये समझाने के लिए लेना है, आपको लिखना नहीं है। 2/3 है, हम बोले कि जो यहाँ रहता है वही मेन वैल्यू रहता है ना। तो 3 समान चाल हो गया और 2 क्या हो गया, वर्तमान चाल। और ये स्पीड 1 है और स्पीड 2 है, बता ना। तो टाइम कितने हो जाएंगे कि वो समय अंतर बोल रहा है समय का ना, समय का अंतर बोल रहा है ना। तो देखो तो कितने हो जाएंगे, 3:2 हो जाएंगे। दोनों का अंतर कितना दे रहा है, देखिए तो इसका हमारा 1 आया और इसका कितना दे रहा है, 3 घंटे, 3 घंटे। तो एक बराबर कितना हो गया, 3 घंटे। तो ये कितना हो गया, 9 घंटा, और ये कितना हो गया, 6 घंटा हो गया ना। बस रहे ना आप लोग। अब देखिए क्या पूछा है, समान गति से पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, समान गति ये है ना। बस रहे ना आप लोग, कोई दिक्कत है। इसमें एक टाइप और मिलेगा, जब मिलेगा तो फिर हम समझाएंगे, दोनों को टैली करा के आप लोगों को, कभी आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा ना। चलिए समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है। यहाँ आप लोग देखना अंतर दिया है, बढ़ जाता है या घट जाता है, ये ध्यान रखना सब। ये जो समान चाल का क्वेश्चन आप बना रहे हो, इसमें देरी से पहुँचता है या पहले पहुँचता है, या घट जाता है या बढ़ जाता है, मतलब अंतर से रिलेटेड सवाल है ये। किससे रिलेटेड सवाल है, अंतर से। समझ ना बात। एक आएगा कि अंतर से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग वहाँ आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अब, अगला क्वेश्चन कौन, ये 20 था, 31 देखिए। चलिए कह रहे क्या कि 6000 किलोमीटर एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ रही है, बतना। तथा उसके उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हो गई, तो उड़ान का मूल्य समय कितना होगा। ये 30 मिनट की वृद्धि हुई है ना। और इधर क्या कह रहा है, 400 किलोमीटर कमी करनी है। दो चीज़ है, आप दो तरह से इसको बना सकते हो, या तो आप समय में बदल दो या तो आप चाल में बदल दो। नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि चाल में बदलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है किस में दिया है, घंटा में दिया है, तो हमको यहाँ से पकड़ा जाएगा ऑप्शन से, ठीक ना। देखिए एरोप्लेन तो आप जानते हो ज़मीन पर चलती है, आकाश में उड़ती है ना आकाश में, ये तो सब लोग जानते हो ना। मौसम खराब होता है, और एक ये भी जानते हो कि एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल में चलती है, और वहाँ क्या होते हैं कि धूल बादल तो आते नहीं हैं, नहीं आते हैं ना, लेकिन क्या होता है उतरने के लिए तो क्षोभ मंडल में आना ही पड़ेगा उसको। और वहाँ क्या होते हैं, बादल कोहरा सब पूरे प्राकृतिक घटना घटती है, और उसी दरमियान मान लो तूफान उड़ गया, तब क्या करेगा, अब घबराइए ना जाएगा। तू साइकिल चलाता है, कोहरा पड़ जाता है, चाहे बाइक चलाता है, कोहरा पड़ जाता है, एकदम खूब आराम से चलाता है कि था के चलाता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, तो वहीं कह रहा है दूरी कितनी प्लेन को तय करनी थी, 6000 की तय करनी थी। समझो आप बात, पहले बात समझो, 6000 की दूरी मतलब उसे तय करनी थी। मौसम खराब हो गया, मौसम क्या हो गया, वो खराब हो गया, तो उसके औसत गति में 400 किलोमीटर की क्या हो गई बाबू, कमी आ गई, ठीक ना। तो उड़ान का मूल समय कितना था, उड़ान का मूल समय कितना था, आप समय मान लेना x, समय मान लेना क्या, टाइम कितना था अब x मान लेना, चूँकि किलोमीटर में है ये ना, तो x क्या है, किलोमीटर में है, नहीं तो आप x किलोमीटर, इसको x आवर मान लेना, क्या होता है x घंटा समय हो जाएगा। आपको समय में क्यों चेंज करें, ताकि आसानी से हमारा बनेगा ना। देखिए बस में आप लोग, लेकिन क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, तो अब समय में कितना का वृद्धि हो गया, तो 30 मिनट की वृद्धि हो गया। पहले समय क्या था, ये T1 है, ये T1 है, अब दोस्त मौसम खराब हो गया तो क्या हो गया, 1 + 30 हो गया ना, 30 मिनट की वृद्धि हो गया। 30 मिनट की वृद्धि का मतलब आप देखिए ये घंटा है, ये मिनट है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, x + 1/2 लिख सकते हो ना। सोच, चूँकि घंटा है ना, ये तो मिनट है ना, तो x + 30 मिनट है, ये क्या है, मिनट की वृद्धि हो जा रही है। बस में ना आपको। अब क्या हो रहा है कि समय मतलब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, उल्टा होता है एक दूसरे के, नहीं, और चाल ज़्यादा हुआ तो समय कम लगेंगे, बात ना। तो अब देखिए वो बात, चलना कितना था उसे, 6000, नहीं तो चलो 6000 चलना था उसे, नहीं तो चलना किस स्पीड से था, x स्पीड से था,
बस पर हो, इसको यहाँ लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए चलना कितना था उसे, 6000 चलना था। किस स्पीड से चलना था वो, 1 किलोमीटर पर घंटा चल रही थी। मौसम ख़राब हो गया तो क्या हो गया, हाँ अब देखो तो क्या हो गया, मौसम ख़राब हो गया तो अब देखो तो बाबू क्या होगा, समय बढ़ जा रहा ना। तो ये 6000 जो किलोमीटर घंटा है इसमें क्या हो रहा है, x + 1/2, x + 1/2। और कितना आ रहा है इक्वल बाबू, कितने चाल है ना, देखो तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा समय चाल, तो चाल का अंतर कितना है, 400 का है ना बात। अब आप देखो अगर इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इतनी बड़ी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ज़्यादा समय लग जाए, तो आपके पास ऑप्शन है ना जी। ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, 1.1/2 मतलब 3/2 है ना बात। चलिए बी क्या कह रहा है, 2.1/2 मतलब 5/2। सी क्या कह रहा है ऑप्शन, 3.1/2, 3 मतलब 7/2। और डी क्या कह रहा है, 4.1/2 मतलब। अब देखिए आप ऐसा यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे ये कटे, 6000 इससे कटे। क्यों, क्योंकि आपके पास फुट वैल्यू नहीं है, यहाँ क्या है 400 है, यहाँ क्या है 400 है। समझ रहे ना बात आप लोग। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 3/2। चलिए x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3/2 रख देंगे, रख दिए ना। तो आप जानते हो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, कट गया ना 3 से, ये 2000 से पता ना, 3 से कट गया, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा, हो जाएगा ना 4000 नहीं। अब देखो यहाँ रखते हो तो कैसे रखोगे, यहाँ भी रखते हो, क्या रखे हो आप 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया है या आधा पैसा है 8 रहा मतलब 2 रुपया, 2 रुपया है ना यहाँ। इस तरह से सोचिएगा लोग, तो ज़्यादा आप फास्ट बनाइएगा लोग। तो यहाँ रखते हो तो यहाँ क्या होता है, 3/2 मतलब 1.5 रुपये 2 रुपया होता है, तो 2 3 6, ये 3000 से कट गया ना, देखो ना। तो 4000 में से 3000 घटेगा तो 400 आएगा नहीं ना, ये हमारा सही नहीं ना हुआ। चलिए ये हमारा सही नहीं हुआ ना। अब हम रखते हैं क्या यहाँ, अब हम रखते हैं 5 रखते हैं, क्या रखते हैं हम 5/2। देखो ये देखो 9 तो होगा नहीं, 9 से ये कटेगा नहीं, पूरे नहीं ना कटेगा। चलिए 7 से भी कट नहीं रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये तो वो सही अपना सेंस लगा लीजिए, खत्म हो जाए कहानी इसका। नहीं अब देखिए बच गया, हयो नहीं है तो हये ना आंसर है हमारा, छाट लेना आंसर। बात समझ रहे ना आप लोग, देखिए कैसे है। अब ये तो 5/2, यहाँ 5/2 रखते हो तो ये कटता है किससे, 12 × 5 = 60, 1200 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा ये, 1200 से। और ये हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो गुना कराओगे तो 2400 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ रखते हो 2.5 रुपया, ये 5/2 का मतलब 2.5 रुपया। आप पहले से 8 ना 3 रुपया, ये किससे कट जाएगा, 2 मरतबा मतलब 2000 से कट जाएगा ना, यहाँ काट लिया। आप यहाँ बचा 2000, यहाँ बचा 2400, और 2400 में से 2000 घटाओ तो कितना होगा, 400 होगा। तो फाइनल आंसर कौन हो गया, बस ना आप लोग। नहीं तो इसको जब बनाओगे ना तो ये बहुत बड़ा बनेगा, वो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है। और बार बार मिटा मत, काट फिर लिख के मत चेक करना सब एग्जाम में, इसी पर चेक करना है। बात ना, हम मिटा कर ऐसे चेक कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए नहीं, आपको एग्जाम में ऐसे ही चेक करना है। फिर लिखोगे टाइम ना तुम लोग किल होगा, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने क्वेश्चन था ये, 21 नंबर। कह रहा है क्या कि स्टेशन पर रुकने समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय प्रति घंटा औसत रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी है। ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए हैं आप लोग नहीं। रुक के चाल, विश्राम सहित चाल, विश्राम रहित चाल। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 2 गो चाल, एगो रुकने पर, रुक कर चलने पर, रुक नहीं चलने पर कितना समय हो ले रहा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो रहा है ना। चलिए और नहीं रुक रहा है तब लगातार चल रहा है तो कितना, लगातार चलेगा तो कितना बाबू, 42 किलोमीटर। धोखा कितना का हुआ है इसके साथ धोखा कितना का हो गया है। मेन तो 40 का ये है नहीं, मेन चाल क्या है, मतलब क्या हुआ कि उसका चाल तो अलग है गाड़ी का, है ना, लेकिन हम लोग रोक देते हैं उसको नहीं।
तब पूछ रहा है। तो देखो तो बाबू क्या है कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा रुक रुक के चल रही है। आरा पहुंचना है ना मान लो, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 28 किलोमीटर चल रही है। लेकिन अगर अपने मेन चाल पर आ जाए तो चलेगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धोखा कितना का हुआ? 14 किलोमीटर का। नहीं, बात समझ रहे हो? अब किसमें 14 किलोमीटर का धोखा हुआ बताइए तो? 42 किलोमीटर में धोखा हुआ है। नहीं, मेन तो 42 किलोमीटर है ना, तो 42 किलोमीटर में किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 14 तियाँ 42, आ गया आंसर 1/3 घंटा। अगर आपसे मिनट में पूछेगा आंसर तो आप 60 से गुना करा लेना और आपका आंसर चला आएगा। बस 20 मिनट। देख रहा हो ना बात? कोई दिक्कत? अगर मिनट में पूछ दे, घंटा में पूछेगा तो 1/3 घंटा होंगे। अगर मिनट में पूछ देगा तो 60 से आप गुना करा लीजिएगा। सेकंड में पूछ देगा तो एक और 60 रख लीजिएगा। नहीं, ये तो सोचने की बात है ना बा? चलिए, कोई दिक्कत हो किसी को? ऐसा क्वेश्चन ये आप दोबारा बना रहे हो, ठीक ना? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है बाबू। कितने में क्वेश्चन था वो? ये 22 नंबर। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। चलिए, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? अगर आप खुद सोचो, आप किसी को पीछा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, तुमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको पीछा करना होगा, तब ना पकड़ोगे। वो 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, तू 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, दिन भर तू दौड़ते रह जाओगे, दिन भर वो दौड़ते रह जाएगा, पकड़ पाओगे क्या? मतलब पकड़ता कौन है? जो चालों का अंतर होता है दोनों में ना, वही अंतर ही पकड़ता है उससे। नहीं, जब 4 किलोमीटर से चोर भाग रहा है, चाहे तुम भाग रहे हो, तो तुमको 5 किलोमीटर से ना पीछा किया जाएगा प्रति घंटा से। नहीं, स्पीड ज़्यादा से ना, नहीं तो क्या होगा? दोनों दौड़ते रह जाओ, सब दोनों दौड़ते रह जाओ, सब वो तू दिन भर दौड़ते रह जाओ, वो दिन भर दौड़ते रहेगा, डिफरेंस तो डिफरेंस ही रह ही जाएगा। नहीं, जितना स्पीड तुम्हारा है उतना ही स्पीड नहीं। और ह्यूमन टेंडेंसी, आपको मारो कोई भागे ना, देखिएगा आप खेदिएगा उसको ना, तो अपने जान जिला के वो मार के भागल है ना, तो बड़ा दिले है भागल है वो, है ना बात? तो खुद सोचिएगा। देखिए कह रहा है क्या कि मान लो कि ऐसे यही पथ पर भागना है इन लोगों को। एक बात बता रहे हैं आपको, ठीक ना? समझ लो क्वेश्चन को। कहाँ है क्वेश्चन बाबू? एक जीप एक कार को पीछा कर रही है। जीप है, कार है ना, पीछा कर रही है इनकी, है ना? अब देखिए क्या है, तो इंसान ध्यान दीजिएगा लोग। देखिए क्रमशः जीप, बहुत जाहिर सी बात है कि दौड़ेंगे तो 90 किलोमीटर पर घंटा है, और इनका क्या है 75 किलोमीटर पर घंटा है, तब ही ना पकड़ेगा। इसको पकड़ना है तो इसे ज़्यादा चाल वाला चीज़ ना भेजोगे तब ना पकड़ेगा, बात ना। लेकिन क्या हो रहा है, कंडीशन है इसमें एगो। क्या कंडीशन है कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है। कौन बाबू? कार आगे है। यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, है ना? आगे है 5 किलोमीटर, दिख रहा हो ना बात? सुनो ना। और बाबू 5 किलोमीटर आगे, तो इसको ये भी देखना कि 5 किलोमीटर आगे भी है, किस चाल से हम चले कि इसको पकड़ ले, बात ना। तो ये 90 किलोमीटर चाल से पीछे से खेद रहा है इसको, और ये आगे से भाग रहा है। नहीं, तो चाल का अंतर दोनों का कितना का अंतर है? देखो तो, चूँकि सापेक्ष एक ही दिशा में चल रहे हैं लोग, तो क्या कीजिएगा लोग? 15 का अंतर है, 15 किलोमीटर का, है ना जी, प्रति घंटा। मतलब ये इससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड से खेद रहा है, उसको खेद रहा है ना। और ये कितनी दूर पर चली गई है कार? 5 किलोमीटर दूरी पर चली गई है ना। तो अब बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में वह पकड़ लेगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी दूरी पर, कितने समय बाद वह पकड़ लेगा। समझना बात? चलिए, तो देखो तो बाबू 5 किलोमीटर दूरी, तो क्या है ये दूरी है, और टाइम पूछ ले है 5 किलोमीटर, तो पकड़ लिया ना। 5 मिनट की पहले 5 किलोमीटर ये पहले कवर करेगा ना। तो देखो तो बाबू टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? D/S। डी कितना है? कितने दो तो 5 किलोमीटर है, कितना है 5 किलोमीटर, और कितना है वो चाल इसका 15 है, तो 5 तियाँ 15, मतलब 1/3 घंटे में ये पकड़ लेगा। अगर आंसर मिनट में पूछे तो आप क्या करना, 1/3 गुना 60 से गुना करा देना, 20 तियाँ 60 होता है, 20 मिनट में पकड़ लेगा, 20 मिनट में पकड़ लेगा। बस समझ रहे हैं? 20 मिनट में वो क्या करेगा, उनको पकड़ लेगा। समझ ना बात? चलिए आगे बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कितने में क्वेश्चन था अब ये? 23। 24 क्वेश्चन देखिए।
क्या करा 24 क्वेश्चन। एक कार 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। बी 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 110 किलोमीटर अधिक क्या कर रहा है? अधिक। तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो जितना दूरी तय कर ले उसमें जुट जाएगा ना पहले वाला में, तभी ना उसे अधिक दूरी तय करेगा ये। चलिए अब एक बात समझिएगा लोग, तय करता है तो एक कार बी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ए अनुपात बी स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? पहले तो देखो दूरी, देखो तो कितने, देखो तो D1 कितना है, D1 ए का है, कितना है देखो तो 448 बटा में D1 है ये नहीं, तो स्पीड देखो तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड 1 448 बटा में 8 घंटा हो जाएगा ना। ये कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए आप देखिए क्या कर रहा है कि अब बी का देखते हैं तो D2 देखते हैं। D2 कितना है? 448 पहले वाला और 110 आप घटा लेना, जोड़ लेना इसमें, तो कितना हो जाएगा? 8 4 1 5 4 1 5 58। तो स्पीड 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। ये किसका है? पहले वाला का है, तो यहाँ ये रख दो। ये किसका है? अब अनुपात आप निकाल लीजिएगा ना, इसका निकल जाएगा ना रेशियो इसका। बस समझ आप लोग। अब कैसे रेशियो निकालिएगा? अगर आपको इससे कट रहा है पहले कटा का छोट कर लीजिएगा इसको, नहीं उसके बाद जो होगा देख लीजिएगा लोग, कटिएगा आसानी से। ये नहीं 5 5 10 8 18 9 से काटिए देखा कट जाएगा ना। इहो 8 से कट रहा है, 8 5 40 8 6 48 और तो 9 छक्का 54 9 दूनी 18। अभियो कट रहा है ना। देखो तो 28 दूनी क्या होता है? 56 होता है। नहीं 31 दूनी 62 हो गया। आ गया आंसर 28 अनुपात 31। समझ ना बात? इनमें से कोई नहीं, कार्य ए का गति विज्ञान इनमें से कोई नहीं। समझ ना बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आप देखिए क्या कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे एक रेलगाड़ी था, एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो बस की गति, रेलगाड़ी की गति 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? देखिए 3 वो है इसमें, रेल है, कार है या बस है। चलिए पहले रेल है और कार का आपका स्पीड दिया है। सी से कार होता है ना, तो कार का इस मतलब गति का अनुपात दिया है क्या? मतलब देखो तो RS और CS दिया है कितना? आप नोट कर लेना 16:15 है ना बात। अब देखिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या कर रहा है आपसे? फिर एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस को देख लेना और देखिए अब बस के ये भी स्पीड है। आप बस का स्पीड निकाल कर यहाँ मत रख दीजिए, ये अनुपात है। ये क्या है? एक अनुपात है। समझना बात? इसमें यहाँ मत इंक्लूड कर दीजिए उसको, यहाँ इंक्लूड वो नहीं होगा ना। देखिए तो बस क्या करता है वो, तो बस स्पीड क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। कितनी दूरी तय करता है बस? आपको 480 बटा में 8 6 48। मतलब बस का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। और इसको यहाँ मत रख देना सब, क्योंकि ये छोटा राशि लिखा रहता है, यहाँ काट के लिखा रहता है, वो तो इसके साथ नहीं ना है। चलिए तो बस का कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। करे क्या कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। किसी गति की? रेलगाड़ी की गति की। देखिए कह रहा है कि बस का स्पीड रेल का स्पीड का कितना है? 3/4 है ना। तो अब आप अनुपात में भी बदल सकते हो, नहीं तो ऐसा हो निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कैसे बस का स्पीड आपको दिया हुआ है ना, कितना है? 60 है। और इसको आप क्या कर दो? उलट दो, तो 20 यहीं 60 होता है। तो 20 चौका 80 किलोमीटर पर घंटा आ गया रेल स्पीड। आ गया ना? बस में ना। लेकिन रेल स्पीड आ गया। हमसे पूछा है कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जब तक कार की आपको स्पीड नहीं मालूम होगा, बात है ना, तब तक आप दूरी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो देखिए रेल का स्पीड कितना है?
RS कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और अनुपात में स्पीड कितना है 16 है ना। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 80 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 16 पंजे 80 होता है ये ना, और बाबू 15 पाँचे 75। तो कार का स्पीड कितना आ गया 75 किलोमीटर पर घंटा। तो कार क्या कर रहा है, कितनी दूरी तय करेगी ना, आए तो C का D निकालना, कार डिस्टेंस निकालना, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है 75 और कितने में, तो 6 घंटे में। तो 6 पाँचे 30, 7 छक 42 और 3 45, 450 किलोमीटर। समझे बात, कोई दिक्कत किसी को। 450 एकदम जैसे जैसे जो पूछ रहा है ना वैसे वैसे लिखते चलो, आपका आंसर आते चला जाएगा। नहीं कोई दिक्कत है किसी को। और आपको लग रहा है कि इतना लॉन्ग है ना, एकदम लॉन्ग नहीं है ये। आप जब बनाओगे ना तो एकदम फटफट बनते चला जाएगा, जब बनाने आ जाएगा तो इतना क्या काम करना है। नहीं बस ना, और एकदम हम शॉर्ट चल रहे हैं तो फिर आपका शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए आप समझ लो। समझ ना बात। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था वो 25 था। चलिए 26 देखिए क्वेश्चन। 26 कह रहा है क्या कि एक कार जीप और ट्रैक्टर, देखिए एज कार जीप और ट्रैक्टर आ गया का गति का अनुपात। देखिए कार स्पीड, ट्रैक्टर जीप स्पीड जैसे जैसे होगा वैसे वैसे जीप स्पीड और ट्रैक्टर स्पीड, बस है ना। अब देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है, कैसे अनुपात दिया हुआ है 3, 5, 2। यहाँ बेवजह का टाइम का रेशियो मत निकाल लीजिए लोग, वो टाइम से आपको रिलेटेड है नहीं है, ठीक ना। बेवजह का टाइम मत निकालिए लोग, पहले क्वेश्चन समझिए लोग आगे क्या कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर गति से 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर गति से 250% है, ठीक ना। तो जो देखिए वो क्या लिखा है यहाँ, जो लिखा है तो ध्यान दीजिए लोग, जो नहीं, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब भी जो आ जाता है, जो की आ जाता है, तो यार इसके नियरेस्ट कौन है, जो का ट्रैक्टर है ना। देखिए तो ट्रैक्टर की गति के बारे में बात कर रहा है। लड़के क्या काम करते हैं कि जीप की गति यहाँ से निकाल देते हैं और उनकी गलती क्वेश्चन हो जाती है। तो देखो तो बाबू, तो सबसे पहले यहाँ दे रहा है कि देखो तो जो के नज़दीक में कौन है ट्रैक्टर है, तो मतलब ट्रैक्टर का स्पीड दिया हुआ है। नहीं तो ट्रैक्टर का मेन स्पीड कितना है, देखो तो कितना है 12 घंटे में 360 किलोमीटर। 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, तो एक एक घंटे में तो चाल होता है, तो 12 तिया 36, 30 किलोमीटर पर घंटा। बकलोलवा होगा सब तो कहेगा कि 250% पर झुरा जाएगा, सब 250% क्या कर कपारे हाथ धो बैठ जाएगा सब। इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन आसान इसी से है कि नहीं बात। बकलोल जो होगा आएगा तो कहेगा 250% क्या करे, कपारे हाथ धो बैठल है, एग्जाम का समय पार हो रहा है। ये ना कि दूसरा क्वेश्चन आप बनाए, चलो नहीं बन रहा है तो दूसरा बनाओ, बात ना। और वो अजुराइल है, बात ना। देखिए यहाँ कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी स्पीडे है आपके पास है ना जी। हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो गया 15। देखिए आपका आंसर कितना आसानी से निकल गया, 15 तिया 45, 15 पाँचे अब 15 दूनी 30 आ गया ना। ये 45 किलोमीटर पर घंटा, ये 75 किलोमीटर पर घंटा, और ये 30 किलोमीटर पर घंटा। समझ ना बात। अब एक बात देखो, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कार था जीप की औसत गति कितनी है, औसत चाल कितनी है। कार और जीप की तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 7, 4, 11, 1, 12, 120। लेकिन एवरेज पूछा है ना तो बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 60 कट जाएगा। समझिए बात आप लोग, कुछ है हो देख ना। अब 250 पर आप लोग नहीं ना सोचिएगा, वो आउट करने के लिए दे दिया आपको, उससे भी बनेगा आए, उससे भी देख लेना पीछे बने होगा, ठीक ना, उससे भी बनेगा। समझ ना बात। चलिए हटाए ना इसको, लेकिन इससे क्या होगा आप फट से बना लीजिए। नहीं देखिए, युद्ध के मतलब होता है टेक्निक, और टेक्निक जिसका जितना बेहतरीन है उतना ही वो क्या होगा, युद्ध कौशल बढ़िया होगा। क्या परसेंट बना बनाया है, नहीं बनाया हुआ, देखिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आप देखिए तो बाबू, ये बात समझ गए ना आप लोग, बनाया ना एकदम। देखो तो है ना, है तो देख लेना कितना लम्हर बनैले होगा, है ना बात।
अभी नहीं दिखाई दिया है? समझ गया ना बात। तो अब बताइए कौन बढ़िया था, ये कि वो? ये था ना, है ना बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 26 था। 27 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है, ठीक ना। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी को समानांतर पथ पर रवाना होती है। चलिए दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, मतलब उसको पकड़ लेगी। देखिए एक पथ है, तो समझिएगा लोग, ठीक ना। ये है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, यही ना होगा कि दिल्ली या मुंबई तो एक दूरी होगा नहीं ना होगा। आरा पटना एक दूरी है, नहीं है ना। चलिए क्या कर रहा है कि दिल्ली से, ये मान लो कि दिल्ली है और ये मान लो कि मुंबई है, गाड़ी रवाना हुई है इधर नहीं, तो एक मालगाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक ना। ये पहली गाड़ी है, कौन है बाबू? पहली ट्रेन है, ट्रेन फर्स्ट। कौन है ये? ट्रेन फर्स्ट है, समझ ना बा। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। जैसे ये 2 घंटा चली, कितने चली? 2 घंटा। मान लो कि यहाँ पहुँची तो 2 घंटा तक ये बैठल नहीं है ना, तो 2 घंटा के बाद इसके पीछे पर बाबू ट्रेन 2 एक्सप्रेस आ गई, बात ना। ट्रेन कौन आ गई हो? तो ट्रेन एक्सप्रेस आ गई यहाँ, मतलब ट्रेन 2 आ गई, पता ना। ये चलने लगी तो 2 घंटा तक है सुतल थी, ये चलिए रही है। तो 2 घंटा में, 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटा में कितना जाएगी? 80 किलोमीटर। ऐसे में होता है नहीं कि दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर टाइम होता है। तो 1 घंटा में 40, इसका अर्थ होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 80 किलोमीटर ये दूरी तय कर ली है। कौन? ट्रेन 1, ठीक ना। तो 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, तो जाहिर सी बात है जब इसको पकड़ना, ये क्या है? एक्सप्रेस है, तो इसका स्पीड उससे ही ज़्यादा होगा ना। तो देखिए किस स्पीड से ये चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटा से इनको खेदले है ये, ठीक ना। बस ना आप लोग। तो देखिए तो वो एक ही समानांतर पर यहीं पर चल रही है, इसी पटरी पर चल रही है ना। इसको पकड़ना है, इसको समानांतर पटरी पर, मतलब ई पटरी पर ना चल रही है, ध्यान रखना, मतलब लड़िए जाएगी, है ना बात। तो देखो तो 60 किलोमीटर, देखो ना बात, 60 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। तो देखो तो बाबू डिफरेंस ऑफ क्या है? स्पीड क्या है इन लोग का, मतलब 20 किलोमीटर का है। चाल क्या होगा? 20 किलोमीटर, बात है ना। ये बात समझ क्या आप लोग, ठीक ना। अब देखो तो देखो मतलब इसको कवर करने में अंतरवे ने इसे पकड़वाएगा, अंतरवे ने पकड़ाएगा। तो देखो तो वो कितना समय लग गया इसको, 20 किलोमीटर मतलब चलने में इसको कितना समय लग गया, ये 80 किलोमीटर चलने में, ठीक ना। तो ये अंतरवे ना होगा कि वो 40 किलोमीटर, तो वो ये 40 किलोमीटर चलेंगे तो ये तो 40 किलोमीटर चलेगी, तो इनका 20 किलोमीटर जो बचेगा वही ना पकड़ेगा उसको, समझ ना बात। तो टाइम देखिए कितना हो जाएगा, 80/20, 4 किलोमीटर, देखो 4 घंटा, कितना टाइम लगा देगी? 4 घंटा, है ना बात। 4 घंटा टाइम लगा देगी। लेकिन कहाँ, अब देखो तो 4 घंटा इतने कवर करने में लगाएगी तो कितने दूरी में पकड़ लेगी? इसका मेन स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा है। 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जाएगी, तो 4 घंटा में कितना चले जाएगी ये? 6 चौका 24, 240, तो 240 किलोमीटर पर जाकर उनको पकड़ लेगी नहीं, क्योंकि अंतरवे ने पकड़वाएगा, बस ना आप लोग। तो क्या होगा वो कितने, मतलब कितने किलोमीटर पकड़ लेगी? स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है इसका? 60। ये ना पकड़ रही है, पकड़ रही है, अभी पीछे घूम कर कहाँ चलेगी पकड़ने के लिए? ये कहेगा आप पकड़, चोर कहेगा कि भाई पुलिस आ रहे हैं, चलिए अब बड़ी थक गए हैं, अब हम आप ही की तरफ आ रहे हैं, नहीं ना, ये तो भागते जाएगा। तो 60 गुना 4, 6 चौका 24 नहीं किलोमीटर पर, समझ ना बात। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बस केवल समझने वाली बात है, आप समझ जाओगे एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। ये कौन था वो? 27 था ना। 28 देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि शायद आप लोग से चिर परिचित क्वेश्चन है।
एक कार वाई शहर से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और जेड शहर से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती, तो कार की औसत गति कितना है? 2xy बटा, तो यही आपका आंसर होगा ना। कर लीजिएगा लोग, समझ में बता गई ना। एवरेज स्पीड से पूछा है और इस पर हम बहुत बार आप लोग क्वेश्चन बता चुके हैं। ये हलवा क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, पूछ दिया तो लोग भागे है ही, कहियो कोई पूछेगा, ठीक ना। नहीं बनेगा तो किस्मत खराब है, बात सही है। अब क्या कहा जाए, है ना बात। चलिए अब देखिए वो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बनाइए लोग हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है और यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। बस नहीं, अच्छे बताओ बस का स्पीड ज़्यादा हुआ कि आदमिया का? बस ज़्यादा हुआ ना, तो ज़्यादा स्पीड है तभी ना 4 सेकंड में पार कर रही है। नहीं, और समझ ले लो कि यहाँ क्या होगा कि आदमी का जो समय होगा, मैन का जो टाइम होगा वो 18 होगा, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ से क्या के लिए घुमैले है क्वेश्चन तनीसा, ठीक ना। तनीसा बस तथा व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या होता है? बस था व्यक्ति को, वो पहले दिया है आदमी का, आप पूछ दिया बस था व्यक्ति की गतियों का अनुपात। नहीं तो हम देखिए, तो बस हो गया और मैन हो गया, व्यक्ति हो गया ना। बस में तो बात समझ देखो बाबू, इनका टाइम दिया और टाइम कितना है, ये 4 घंटा ले रहे हैं और ये 18 सेकंड ले रहे हैं, 4 सेकंड और 18 सेकंड, चाहे घंटा जो भी हो, ठीक ना। देखिए तो ये टाइम का हो गया, स्पीड क्या हो जाएगा इनका। अब इसको काट लो ना, 2 दूनी 4 2 9 18, 2 अनुपात 9 हो गया। तो ये कितना हो गया स्पीड इसका? 9 अनुपात 2 हो गया ना। अब क्या कह रहा है, अब क्या पूछ रहा है? कुछ यही पूछ रहा है क्या? बस आंसर हो गया आपका फट से कर। अगर यही पूछ रहा था यही आंसर हो गया आपका। नहीं 9 अनुपात, समझिए बात आप लोग। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना बाबू। चलिए अगर दिक्कत होगा कंपटीशन में, क्वेश्चन में समझ में बात है ना बाबू, तब 2 बात हो सकती है। या तो जब आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है क्वेश्चन, तो समझिए कि आप इस लगे मैथमेटिक्स लायक अब नहीं है। सही बता रहे हैं हम, ठीक ना। कि वो जितना तोड़ के समझाया आपको जा रहा है, अगर इस पर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मैथमेटिक्स लायक नहीं है कि नहीं। बात कंपटीशन से आउट रही है। पृथ्वी गोल है, गोले गोले घूम के बाबू एक दिन चल जाइए ये से नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा लोग एकदम। और मेहनत करोगे तो एकदम समझ में आएगा। नहीं ये तो ऐसा समझ में आता है ना कि फिर जाएगा नहीं आपके पास से, ये कतना मार के भगाइएगा, इसको नहीं भागेगा, है ना बात। और उस सब तो जितना विषय है याद करने वाला वो तो भूल जाइएगा ना। लेकिन ये बाबू पटा एकदम तनी सब ध्यान दीजिएगा, तब एकदम आपको एकदम आ जाएगा कि नहीं भाई ये था, ये पक्का संगतिया है ना। देखिए और सबको दुश्मनी है इसी से। बच्चे भी कहते हैं मैथमेटिक्स तो मुझे मैथमेटिक्स बाप रे बाप। अरे बोकवा लोला कहाँ जीवे तू, कहाँ जीवे। पहले वाला जमाना अगर कि पुलिस में लिखवा देता ना डिक्टेशन, बैठल बड़ा लिख लेला डिक्टेशन, पास हो गया जाके बात ना। अब उसमें भी कंपटीशन बहुत बड़ी टफ हो गया, फोर्स में भी कंपटीशन बड़ी टफ हो चुका है। अब कहाँ जीव। हम बार बार बताते हैं कि अब फोर्स वैसा नहीं चाहिए कि चोर भाग रहा है उधर और पुलिस भाग रहा है उधर। अब फोर्स कैसा चाहिए, चोर उधर भाग रहा है तो पुलिस ऐसे जाकर उसको पकड़ लिया। इंटेलिजेंट फोर्स चाहिए, स्मार्ट फोर्स चाहिए, है ना बात। पेट फूला कहीं से दौड़ने वाला ना चाहिए कि दौड़िए ना हो रहा है उससे, पूरे मेंटेन चाहिए। नहीं समझ ना बात, ध्यान रखिएगा लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 29 था। 30 देखिए, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर हैं? 500 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक ना। देखिए फिर क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे की अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगे? दोनों रेलगाड़ी, और समझिए दोनों एक ही ट्रैक पर नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। एक ही ट्रैक पर बाबू रेलगाड़ी नहीं चल सकती है, फिर बाबू जान लेना है आदमी का, नहीं ना। हाँ तो हम एक ही ट्रैक बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए
ये क्या है, ए से बी है, ए से बी है। देखिए दो हो रहा है, वो 8 बजे रेलगाड़ी चलती है। कितने बजे आबू? 8 बजे। इसका स्पीड कितना होता है? 70 किलोमीटर। 8 बजे जो चलती है इसका स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर। और दूरी टोटल कितना चलना है इसको? 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है इन लोगों को। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 किलोमीटर है। बात समझना थोड़ा, ठीक ना। 70 किलोमीटर कितने से चलती है आप? वो 70 किलोमीटर पर घंटा। एक रेलगाड़ी 10 बजे चलना प्रारंभ की। कितने बजे आओ? 10 बजे। ये इधर चलती है तो ये इधर चलेगी, बात ना। तो ये 10 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? 10 बजे। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये किस स्पीड से चलती है? 110, मतलब सुपर फास्ट है। क्या हो? 110 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है इसका। ये इधर से चली और ये इधर से चली, ठीक ना। लेकिन कितने बजे चली? ये 10 बजे चली तो ये 8 बजे चली। तो 8 बजे सुबह चली तो ये 10 बजे चली। तो कितने बाबू, कितनी देर बाद चली है? 2 घंटे के बाद चली। तो देखो तो ये टाइम का डिफरेंस कितना, अंतर कितना हो गया इसका? 2 घंटा। तो 2 घंटा तक है सुतल थोड़े थी, चल रही थी ये नहीं। तो देखो तो 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर दूरी जब ये तय कर ली है गाड़ी, ठीक ना। मान लो कि यहाँ तक आ गई है, 500 किलोमीटर तय करना था, 140 किलोमीटर ये दूरी तय कर ली है। उधर से एक एक्सप्रेस चली 110 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब दोनों कब आपस में मिलेंगे? देखिए तो 140 किलोमीटर जब चल ली है, ठीक ना, तो यहाँ तक आ गई गाड़ी। तब तो हाईएस्ट डिस्टेंस जो बचा है यही तय करना है, चाहे जिस स्पीड से तय करें लोग। तो देखिए तो कितने डिस्टेंस बच गया इसके पास? 360 किलोमीटर की दूरी अब तय करना है शेष इन लोगों को। तो आप देखिए 70 किलोमीटर इसका स्पीड, 110 किलोमीटर इसका स्पीड, विपरीत चाल जुट जाते हैं, विपरीत चाल जुट जाते हैं। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 110 प्लस 70 कितना हो जाएंगे? 180। बात है ना। तो स्पीड कितना हो गया दोनों का? 180 किलोमीटर पर घंटा। और चलना कहाँ है? 360 किलोमीटर पर घंटा ही चलना है। तो क्या वो कब पकड़ लेगी, कितने समय में पकड़ लेगी? तो देखो तो बाबू 360 बटा में 180, 18 दूनी 36, 2 घंटा में ये दोनों मिल जाएंगी। तो कितने बजे मिलेंगी? तो आपको मालूम नहीं कि 10 बजे चल दिया है सब, तो 8 बजे कब वही ख़त्म हो गया ना। तो 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 10 के बाद 2 घंटा कौन आता है? 12 है ना बजता है। तो कब बाबू? 12 बजे, 12 बजे मिल जाएंगी, ठीक ना। देखो तो दिया है आंसर आपका। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ चलिए, 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर में, रात में कि दोपहर में? सुबह से चला है। अगर 8 बजे शाम में चले तो रात में मिलती नहीं। अभी तो ये सुबह से चली है तो दोपहर में मिलेगी, है ना। बात ये ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में आपको गड़ाने दे देगा तो 12 बजे दोपहर, 12 बजे रात, ऐसा हो दे देगा, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है सुबह से चलिए गाड़ी, शाम को नहीं चलिए 8 बजे से। 8 बजे शाम को चलेगी तो रात की बात हो जाएगी नहीं, लेकिन ये 8 बजे सुबह चलिएगा वो तो दोपहर। बस समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने क्वेश्चन था अब ये? 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इकतीस नंबर कह रहे क्या कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब चाल के अंतर हो गया, बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लेती है। बात समझ रहे हो? पहले क्या था? स्पीड टाइम 1 कितना था? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 9/2 घंटे। बात समझ रहे ना? ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ा दिया गया इसका, तो फिर ये टाइम 1 था तो टाइम 2 कितना हो जाएगा? एक आधा घंटा कम लेती है। तो 4.5 घंटा तो समय ले रहा है ना पहले, आए तो आधा घंटा कम तो 4 घंटा, तो 4 घंटा। अब अनुपात निकालिएगा, 4 दूनी 8, टाइम का अनुपात हो गया कितना? 9:8। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 8:9 नहीं। और दोनों का अंतर कितना है? 1/5 का अंतर है, 1/5 का अंतर है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 8×5 40 किलोमीटर पर घंटा, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 9×5 45 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। क्या पूछा है आपसे? आए
धीमी गति कार की चाल पूछा है, तो कौन धीमी गति है करा में बताइए तो। 40 किलोमीटर जन चल रही है वो कि 45 किलोमीटर वाली। तो आंसर आपका डी ना, एकदम आसान से बन गया है ना बात। फिर जब आगे बनाइएगा लोग ज़्यादा, नहीं तो फिर बाबू हाँ समझ ना बात। नहीं बोलिए लोग, अगर जल्दीबाजी हुआ तो इससे तरह से हम फास्ट बढ़ा देंगे। हाँ बनाइएगा लोग, ठीक ना। देखिए ढेर पढ़ने से नहीं होता है, जितना आप पढ़िए सॉलिड पढ़िए।